हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और एक सेंटेंस में जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। तो देखिए, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स दोनों ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पे टीच के साथ आईएनजी ऐड किया गया तो बन गया टीचिंग, स्विम के साथ आईएनजी ऐड किया गया तो बन गया स्विमिंग, बार्क के साथ आईएनजी ऐड किया गया तो बन गया बार्किंग। तो इस प्रकार से ये वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके ये नए शब्द बनाए गए हैं, जैसे टीचिंग बन गया, स्विमिंग बन गया और बार्किंग बन गया। तो इस प्रकार से ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनी है, ये किसी सेंटेंस में तो जीरेंड का काम करती है और किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है। तो कब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड होती है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ये हम सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब जीरेंड होती है। तो देखिए, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में नाउन का काम करती है, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड कहलाती है। और जब कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही है तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ नाउन यूज हो सकता है वहाँ वहाँ ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो सकती है। और नाउन की जगह मतलब जहाँ पर हम नाउन यूज करते हैं, अगर वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है तो वहाँ पर वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड कहलाएगी। और जहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो अगर एडजेक्टिव यूज करते हैं वहाँ पर अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं पे यूज की गई है तो वहाँ पे वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम नाउन कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, ये सेंटेंस है दे किल्ड द स्नेक। अब इसमें ये वर्ब है और वर्ब से पहले ये दे सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्यों है, कैसे फाइंड आउट किया। तो देखिए, वर्ब से पहले अगर कोई शब्द व्हाट या हु का रिप्लाई होता है तो वो शब्द उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के बाद अगर कोई शब्द होम या व्हाट का रिप्लाई होता है तो वो शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में ये दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और द स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये किल्ड यहाँ पे वर्ब थी। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दे नाउन है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये हु का आंसर है। मतलब दे किल्ड द स्नेक मीन्स हु किल्ड द स्नेक, दे, तो हु का रिप्लाई मिलता है हमें दे। ठीक है, अब दे किल्ड, व्हाट डिड दे किल, तो व्हाट का रिप्लाई मिलता है द स्नेक। तो यहाँ पे द स्नेक व्हाट का रिप्लाई है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे दे हु का रिप्लाई है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दे है ये यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पर जो स्नेक है ये यहाँ पे नाउन है। तो इस तरह से हम नाउन या प्रोनाउन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी रोट ए लेटर। तो यहाँ पे रोट जो है वो वर्ब है और इस वर्ब से पहले जो सी है ये यहाँ पे हु का आंसर है। मतलब हु रोट द लेटर, सी रोट द लेटर, तो हु का रिप्लाई आया सी। तो सी यहाँ पे इस रोट वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे सी रोट और ए लेटर, तो ए लेटर जो है ये व्हाट का आंसर है। मतलब व्हाट डिड सी राइट, तो सी रोट ए लेटर, तो ये व्हाट का आंसर है। अब जब ये व्हाट का आंसर है तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले अगर कोई शब्द हु या व्हाट का रिप्लाई होता है तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के बाद अगर कोई शब्द व्हाट या होम का आंसर होता है या रिप्लाई होता है तो वो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये सी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है और यहाँ पे लेटर व्हाट का आंसर है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे नाउन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस नॉवल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई इंटरेस्ट और ये दिस नॉवल जो है ये व्हाट का रिप्लाई है,
व्हाट का रिप्लाई है मीन्स व्हाट इंटरेस्ट मी, तो दिस नॉवल इंटरेस्ट मी, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, तो इट मीन्स ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। और दिस नॉवल इंटरेस्ट मी, तो दिस नॉवल इंटरेस्ट होम, तो ये होम का रिप्लाई है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पे दिस नॉवल तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब से पहले व्हाट का रिप्लाई है, और वर्ब से पहले व्हाट या हु के रिप्लाई क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और वर्ब के बाद होम या व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये मी जो है ये होम का रिप्लाई है वर्ब के बाद, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन हो गया और ये यहाँ पे नाउन हो गया। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे या तो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई देती है, तो वो हमेशा जीरेंड कहलाएगी। ठीक है। दूसरा देखिए, एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा सी लिसन्ड टू मी, उसने मेरी बात सुनी। तो यहाँ पे देखिए ये सी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी जो है अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको कहीं मिल रही है प्रीपोजिशन के बाद, तो वो भी जीरेंड ही कहलाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हो सकता है आई होप आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो भी नाउन या प्रोनाउन को हमने फाइंड आउट किया है, वहाँ पर अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाई देती है तो इट मीन्स वो जीरेंड होगा। नेक्स्ट देखिए दो सेंटेंस है, सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे ये सी जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है, और यहाँ पर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है इस बी वर्ब का। अब यहाँ पर जो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें गर्ल जो है वो नाउन है, और ये इस गर्ल को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है इंटेलिजेंट। मतलब जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये इस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव है। उसके बाद है ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये इस बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इसमें जो बॉय है वो नाउन है, और ये जो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें ये शब्द ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, तो इस तरह से नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो अगर जिस तरह से एडजेक्टिव यूज हुआ है, और एडजेक्टिव काम क्या कर रहा है, ये किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें एक्स्ट्रा बात बता रहा है। तो इस तरह से अगर इस एडजेक्टिव जिस तरह से एडजेक्टिव यूज हुआ है, अगर इसके स्थान पर अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी देखेंगे कि क्या होती है, और हम उसके साथ साथ जीरेंड भी देखेंगे। तो ये दो सेंटेंस देखिए, आई लाइक स्विमिंग और आई लाइक ए स्विमिंग चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में आई जो है ये सब्जेक्ट है, और ये जो लाइक है ये यहाँ पे वर्ब है, और स्विमिंग जो है ये यहाँ लाइक का ऑब्जेक्ट है। मीन्स ये व्हाट का आंसर है। ठीक है, ये व्हाट का आंसर है, आई लाइक व्हाट, तो रिप्लाई मिलेगा आई लाइक स्विमिंग। तो व्हाट का रिप्लाई है, तो इट मीन्स ये इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, इट मीन्स ये नाउन है। तो यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे जीरेंड हुआ। इसी प्रकार से ये देखिए आई लाइक ए स्विमिंग चाइल्ड, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, और ये सा वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चाइल्ड है ये नाउन है, और ये जो स्विमिंग वर्ड है ये इस चाइल्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड, स्विमिंग चाइल्ड। तो ये जो स्विमिंग वर्ड है ये यहाँ इस नाउन के बारे में मीन्स चाइल्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, इट मीन्स ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट
पार्टिसिपल। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के स्थान पे यूज हो रही है तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड होती है, और अगर वो किसी एडजेक्टिव के स्थान पे यूज हो रही है मीन्स वो किसी नाउन को अगर मॉडिफाई कर रही है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेकिए, बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम। तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसेस स्टीम ये इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब हमें देखना है कि ये जो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बॉइलिंग है या वाटर है। अगर बॉइलिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये बॉइलिंग वर्ड जीरंड होगा, ठीक है। और अगर ये बॉइलिंग वर्ड मेन जो सब्जेक्ट है वो नहीं है तो वाटर सब्जेक्ट होगा, और ऐसे में बॉइलिंग वर्ड पार्टिसिपल कहलाएगा। तो अगर हम इस सेंटेंस को अगर डीपली थोड़ा सा देखें तो ये तो हो गया प्रेडिकेट, ये तो इस सेंटेंस का हो गया प्रेडिकेट, और हमें ढूंढना है व्हाट का आंसर। व्हाट का आंसर जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वाटर को हटा दें, अगर हम थोड़ी देर के लिए वाटर को हटा दें तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा बॉइलिंग प्रोड्यूसेस स्टीम। और ये बात सही भी है कि जब भी हम कोई चीज़ उबालते हैं तो स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट प्रोड्यूसेस स्टीम, बॉइलिंग प्रोड्यूसेस स्टीम। तो बॉइलिंग यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई अगर बॉइलिंग जस्टिफाई हो रहा है तो इट मीन्स ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके। और अगर हम बॉइलिंग को सब्जेक्ट मान के चलें तो फिर ये वाटर क्या है, वाटर इज बॉइलिंग, जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर नॉन फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होती हैं, इन्फिनेटिव, वो जीरंड होती हैं और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इनके अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब से बनती हैं, इनमें वर्ब के गुण भी होते हैं। और वर्ब के ऑब्जेक्ट जो है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके ऑब्जेक्ट, जैसे अगर किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हम यूज करते हैं तो उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से अगर इन्फिनेटिव कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट है, उसका वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। जीरंड लिखा हुआ है तो जीरंड का भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर है तो उसका भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। तो इस तरह से अगर हम इसको व्हाट का रिप्लाई मान के चलें कि बॉइलिंग प्रोड्यूसेस स्टीम, तो यहाँ पे बॉइलिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ वाटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम, मतलब उबलता हुआ पानी जो है स्टीम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम मीन्स पानी के उबलने से स्टीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम, तो वाटर जो है वो भी स्टीम प्रोड्यूस करता है अगर उसको बॉईल किया जाए। तो यहाँ पे ये व्हाट का आंसर ये भी हो सकता है, व्हाट का आंसर व्हाट प्रोड्यूसेस स्टीम, वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम, ओके। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम देखें कि ये व्हाट का आंसर अगर हम इस वाटर को जस्टिफाई करें तो फिर ये बॉइलिंग इस वाटर को डिस्क्राइब करने वाला शब्द बन जाएगा। तो इस मीन्स यहाँ पे ऐसे में एडजेक्टिव का काम करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ वाटर, मतलब व्हाट टाइप ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम, बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग है ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है अब। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे हम वाटर को भी व्हाट का रिप्लाई जस्टिफाई कर सकते हैं और बॉइलिंग को भी व्हाट का जो है व्हाट का रिप्लाई जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम वाटर को व्हाट का रिप्लाई लें तो ये जो बॉइलिंग है ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, और इस तरह से इस बॉइलिंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर हम बॉइलिंग को व्हाट का आंसर लेके चलें तो ये बॉइलिंग जो है ये, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई होगा तो ये यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन बन जाएगा उस समय,
और ये जो बॉइलिंग वर्ड है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करती है वो वहाँ पे जीर्ण्ड होती हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट अगर हम इसको ऐसे व्हाट का रिप्लाई अगर जस्टिफाई करें, व्हाट का रिप्लाई लेकर चलें, तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कोई नाउन होता है तो ये नाउन हो गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन होती है तो वो जीर्ण्ड होता है, तो ऐसे में ये जीर्ण्ड होगा और वाटर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्लाइंग काइट्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स। भाई फ्लाइंग काइट्स जो हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये तो हो गया प्रेडिकेट, ठीक है ना, ये तो हो गया प्रेडिकेट इस सेंटेंस का। तो अब हमें ढूंढना है व्हाट का रिप्लाई क्या है। व्हाट का रिप्लाई क्या है, मतलब व्हाट कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पे अगर हम काइट्स को हटा दें और हम ये देखें फ्लाइंग कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स, तो यहाँ पे फ्लाइंग को भी जस्टिफाई किया जा सकता है व्हाट का रिप्लाई, ठीक है ना। व्हाट का रिप्लाई इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, मतलब फ्लाइंग व्हाट फ्लाइंग काइट्स। तो ये अगर हम व्हाट को यहाँ पे जीर्ण मान के चलें तो ये जो फ्लाइंग का ऑब्जेक्ट है वो काइट्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्हाट का रिप्लाई ये भी हो सकता है और व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो अगर हम फ्लाइंग को जीर्ण मान के चलें तो ये जीर्ण का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग उड़ाना उड़ते हुए पक्षियों को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर हम इसको जीर्ण मान के चलें तो ये जीर्ण का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर हम इसको व्हाट का रिप्लाई मान के चलें, इट्स को, काइट्स को, तो फिर ये फ्लाइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी, ठीक है। दोनों तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। ये फ्लाइंग भी सब्जेक्ट हो सकता है और काइट्स भी सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हम काइट्स को इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मान के चलें तो इसका मीनिंग होगा उड़ते हुए काइट्स, मतलब उड़ते हुए जो पतंग हैं वो, ठीक है ना। और अगर हम फ्लाइंग को मेन सब्जेक्ट मान के चलें तो इसका मीनिंग होगा पतंग उड़ाना। अब इस सेंटेंस को लेते हैं और इसके नीचे एक और सेंटेंस लेते हैं। देखिए, फ्लाइंग काइट्स डिस्टर्ब्स फ्लाइंग बर्ड्स। अब यहाँ तो क्या था कि हम दोनों को ही हम जो है सब्जेक्ट जस्टिफाई कर सकते थे इस सेंटेंस में, लेकिन ये जो दो सेंटेंस है इसमें देखिए फ्लाइंग काइट्स डिस्टर्ब्स फ्लाइंग बर्ड्स, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये सिंगुलर है और ये सेंटेंस भी जो है फ्लाइंग काइट्स डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स ये भी सेम यही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है। तो अगर वर्ब सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ऐसे में हमें अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लूरल है, तो हमें सब्जेक्ट इसी को ही बनाना पड़ेगा। और इसी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे जीरंड, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन है, ठीक है ना। क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो जीरंड हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर है तो हमें ये इसी को सब्जेक्ट मान के चलना पड़ेगा। और क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन है, नाउन होने की वजह से जीरंड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम इसी को, जो काइट्स वर्ड है, इसी को ही हमें सब्जेक्ट मान के चलना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो ऐसे में ये सब्जेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस में, और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये क्या होगा, ये इसका मॉडिफायर बन जाएगा। तो मॉडिफायर बन जाएगा तो मतलब ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम करेगा तो फिर यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो क्या होती है, वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए, एक ग्रोइंग प्लांट रिक्वायर्स प्रॉपर सनलाइट, और ग्रोइंग ए प्लांट रिक्वायर्स प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर यहाँ पे अटेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पे अटेंशन लिखना है, तो यहाँ पे आप अटेंशन मान के चला। तो देखिए, एक ग्रोइंग प्लांट रिक्वायर्स प्रॉपर सनलाइट, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। हमें ढूंढना है व्हाट का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फ्रेज को देखें हम, एक ग्रोइंग प्लांट, तो यहाँ पे ये जो प्लांट है ये यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, और कुल मिला के ये जो फ्रेज है ये फ्रेज कुछ ऐसी है। देखिए, ये ब्रेव मैन, अगर हम ब्रेव मैन लिखें तो ये जो आर्टिकल है ये मैन के साथ है, और ये जो ब्रेव है ये यहाँ पे बीच में एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव जो है वो बच जाता है। कोई भी जब हम नाउन लिखते हैं
और इससे पहले अगर हम एडजेक्टिव ऐड करते हैं, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एक बार मैं फिर लिख कर दिखाता हूँ आपको। कोई भी हम अगर नाउन लिखते हैं और उस नाउन से पहले अगर कोई आर्टिकल है, जैसे ए है या एन है या दी है, तो मान लीजिए हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए और प्लस नाउन लिख दिया, मान लीजिए हमने, जैसे हमने लिख दिया ए बॉय, हमने लिख दिया जैसे ए बॉय, ठीक है। तो अब हमें इस नाउन से पहले एक और एडजेक्टिव ऐड करना है। अभी तो ये आर्टिकल और सिर्फ ये नाउन है, हमें इसके बीच में जो है एक एडजेक्टिव और ऐड करना है। तो क्या होगा कि जो आर्टिकल है ये और पहले चली जाएगी, ठीक है ना। ये आर्टिकल का प्लेस हमेशा सबसे फर्स्ट होगा। जितने भी एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे वो इनके बीच में होंगे। तो और ये डिटर्मिनर, मतलब ये आर्टिकल और नाउन के बीच में जितने भी वर्ड होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अगर हम इंटेलिजेंट और ऐड करना चाहें तो बॉय, अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम मान लीजिए बॉय से पहले इंटेलिजेंट और ऐड करना चाहें, तो अगर ऐसे लिखें इंटेलिजेंट ए बॉय, ठीक है ना, ये ए बॉय तो था ही पहले और हम इंटेलिजेंट और लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब भी कोई ये जो आर्टिकल्स होती है ए एंड द, ये जो आर्टिकल्स होती हैं इनका स्थान हमेशा पहले होता है फ्रेज में, ठीक है ना। तो ये ए हमें पहले लिखना होगा। आप जितने भी एडजेक्टिव ऐड करना चाहेंगे बीच में ऐड कर सकते हैं, ए अपने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आता जाएगा जो भी आर्टिकल है। जैसे अब यहाँ पे इंटेलिजेंट है तो एन लिखना था हमें, ये हो जाएगा एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसी प्रकार से देखिए ये नाउन है और यहाँ पर ये आर्टिकल है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल मैन के साथ है और ये यहाँ पे जो ब्रेव है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। सेम ऐसी फ्रेज ये है ग्रोइंग प्लांट, तो ये ए आर्टिकल इस प्लांट के साथ है, ठीक है। प्लांट यहाँ पे नाउन है, तो व्हाट रिक्वायर्स प्रॉपर सनलाइट, ए प्लांट रिक्वायर्स प्रॉपर सनलाइट। अब व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, ए ग्रोइंग प्लांट। तो जो ग्रोइंग है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होने की वजह से ग्रोइंग क्या है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ग्रोइंग ए प्लांट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे अटेंशन था, सनलाइट नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए ग्रोइंग ए प्लांट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन। अब व्हाट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन, ग्रोइंग ए प्लांट। तो यहाँ पे ग्रोइंग अब पहले आ गया है, तो यहाँ पर ये जीरेंड है, यहाँ पर ये जीरेंड है क्योंकि डिटर्मिनर अब इस प्लांट से पहले आ गया है। तो यहाँ पे ग्रोइंग ए प्लांट मीन्स ग्रोइंग व्हाट, तो ग्रोइंग ए प्लांट रिक्वायर्स, मतलब ग्रोइंग रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन। अब ग्रोइंग व्हाट, ग्रोइंग ए प्लांट, तो यहाँ पे ये इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद देखिए द बार्किंग डॉग डिस्टर्ब्ड मी। अब यहाँ पे डिस्टर्ब्ड मी, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो अब हमें ढूंढना है व्हाट का आंसर। तो व्हाट डिस्टर्ब्ड मी, द बार्किंग डॉग। यहाँ पे डॉग इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। और ये आर्टिकल है, यहाँ पे ये आर्टिकल किसके साथ है, ये आर्टिकल है इस डॉग के साथ। तो बीच में क्या हुआ, एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, बार्किंग द डॉग डिस्टर्ब्ड मी। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ये सेंटेंस, देखिए ये सेंटेंस जो हमने लिखा था, ये सेंटेंस जो हमने देखा था कि भाई एक ग्रोइंग प्लांट अगर हम लिखते हैं तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये यहाँ पे नाउन है और ये आर्टिकल इसके साथ है। लेकिन अगर हम ग्रोइंग ए प्लांट लिखें तो ये भी सही होता है, लेकिन यहाँ पर ये जीरेंड बन जाता है और ये इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर हम ये फ्रेज लिखें, हम ये इस सेंटेंस को द बार्किंग डॉग डिस्टर्ब्ड मी, इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं, तो ये हमने क्या किया है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो सेंटेंस देखा था हमने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये जीरेंड बन जाएगा, ठीक है ना। और जीरेंड बन के ये जीरेंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बार्किंग जो बार्क वर्ब होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो हम लगा नहीं सकते। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट लगा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे जस्टिफाई हो नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कुल मिला के गलत है। लेकिन फिर भी अगर हम बार्किंग को ही अगर जीरेंड बनाना चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, द डॉग्स बार्किंग डिस्टर्ब्ड मी। अब क्या हुआ, अब ये जो बार्किंग है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये यहाँ पे जीरेंड है, ठीक है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। और ये सब्जेक्ट का ये किसका है, ये बार्किंग किसकी, डॉग्स की। तो यहाँ पे ये इसको हमने डॉग को पॉजिटिव बना दिया, द डॉग्स बार्किंग डिस्टर्ब्ड मी। दूसरा एक और तरीका है द बार्किंग ऑफ द डॉग डिस्टर्ब्ड मी, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये तो मेन सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ तो जीरेंड है, ठीक है, ये नाउन है
और ये नाउन जो है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो बीच में प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये। तो इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। आइए अब कुछ फ्रेजेस लेते हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ ए स्विमिंग चाइल्ड, ठीक है ना, और एक लिखते हैं हम ए स्विमिंग पूल, तो ये यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल है, और स्विमिंग ही यहाँ है, स्विमिंग ही यहाँ है। तो यहाँ पे भी स्विमिंग है, यहाँ पे भी स्विमिंग, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद एक नाउन लिखा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद और अगर नाउन लिखा हुआ है कोई, ठीक है, तो इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से एक एक्शन का बोध होगा, कोई ना कोई एक्शन का बोध होगा। जैसे स्विमिंग से एक्शन का बोध हो रहा है तैरने का, तो अगर ये एक्शन ही ये जो नाउन है यही इस एक्शन का डूअर हो, ठीक है ना। फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद एक कोई नाउन लिखा हुआ है और इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से एक एक्शन का बोध होता है, एक्शन का बोध तो होगा, तो अगर यही नाउन इस एक्शन का डूअर है तो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये जीरेंड कहलाएगी, सॉरी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। अगर ये जो नाउन है यही इस एक्शन का अगर डूअर है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन अगर ये नाउन इस एक्शन का डूअर नहीं है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगी, जीरेंड। तो यहाँ पे देखिए ए स्विमिंग चाइल्ड, अब यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इससे एक एक्शन का बोध हो रहा है तैरने का। अब इसके बाद ये नाउन है चाइल्ड, क्या ये यहाँ पर ये जो स्विमिंग चाइल्ड अगर हमने लिखा तो ये स्विमिंग जो एक्शन है इसका डूअर है ये चाइल्ड, ठीक है ना। तो अगर इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन का अगर डूअर ये नाउन ही हो तो फिर ये स्विमिंग क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या स्विमिंग पूल कर सकता है, मतलब कोई पूल स्विम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऐसा नाउन लिखा हुआ है जो इस एक्शन को नहीं कर सकता, स्विम को नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये जीरेंड है। इसी प्रकार देखिए स्लीपिंग पिल या स्लीपिंग चाइल्ड, यहाँ पे देखिए इस स्लीपिंग के बाद पिल लिखा हुआ है, पिल मीन्स होती है टैबलेट, गोली, और यहाँ पे स्लीपिंग के बाद चाइल्ड लिखा हुआ है। अब इस स्लीपिंग को ये चाइल्ड कर सकता है, पॉसिबल है, बच्चा सो सकता है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्लीपिंग पिल, क्या कोई पिल सो सकती है, स्लीप कर सकती है, नहीं कर सकती, तो यहाँ पर ये स्लीपिंग क्या हुआ, जीरेंड हुआ। यहाँ पर आप इनको इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग चाइल्ड, तो अगर ये स्विमिंग को ये जो स्विमिंग एक्शन है इसको करने वाला अगर ये चाइल्ड ही होगा तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं ए चाइल्ड हु इज स्विमिंग। लेकिन अगर ये जो नाउन है ये इस एक्शन को नहीं कर सकता तो इट मीन्स ये कोई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ए पूल फॉर स्विमिंग, ठीक है ना। अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन ही होता है और ये नाउन है इस सेंटेंस में, तो नाउन है इसीलिए ये जीरेंड है। इसी प्रकार से ये देखिए स्लीपिंग पिल, ए स्लीपिंग पिल को अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए पिल फॉर स्लीपिंग। तो यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो इट मीन्स ये नाउन है यहाँ पे, तो जीरेंड बन गया। आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, जैसा मैंने पहले बताया था कि भाई ये जो स्लीपिंग एक्शन है, स्लीप एक्शन है, इसको पिल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे नहीं कर सकता तो जीरेंड है। यहाँ पे स्लीप एक्शन है, इसको क्या चाइल्ड कर सकता है, ये कर सकता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ए स्लीपिंग पिल को अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए पिल फॉर स्लीपिंग, तो यहाँ पे फोर का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पे इट मीन्स ये नाउन है तो ये जीरेंड हो जाएगा। और इस स्लीपिंग चाइल्ड को लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा ए चाइल्ड हु इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर ये स्लीपिंग जो है ये किसको रेफर कर रहा है, चाइल्ड को, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्लीपिंग क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड, स्लीपिंग चाइल्ड, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखिए द लाफिंग मैन या द लाफिंग गैस। अब देखिए ये जो नाउन लिखा हुआ है लाफिंग के बाद ये एक्शन कर सकता है, भाई मैन तो हंस सकता है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई। गैस जो है वो ये एक्शन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे जीरेंड हो गया। इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस और द ड्राइविंग मैन, तो देखिए लाइसेंस ड्राइव कर सकता है, नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये जीरेंड हो गया। क्या मैन ड्राइविंग कर सकता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इस प्रकार ए वेटिंग रूम,
क्या रूम वेटिंग कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है, नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये जीरेंड हो गया। यहाँ पर अवेटिंग ट्रेन, ट्रेन वेट कर सकती है, पैसेंजर्स का वेट करती है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया वेटिंग। अब हम देखते हैं जीरेंड्स पोजीशन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में जीरेंड की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो देखिए बिफोर ए मेन वर्ब, जीरेंड को हम मेन वर्ब से पहले लिख सकते हैं, और जो मेन वर्ब से पहले हम जीरेंड यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में जो जीरेंड होगा वो सब्जेक्ट होगा वर्ब का। वो वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकती है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। जैसे डांसिंग मेक्स मी हैप्पी, यहाँ पे मेक वर्ब का सब्जेक्ट है डांसिंग, ठीक है। तो ये व्हाट का आंसर भी है, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, डांसिंग मेक्स मी हैप्पी। तो यहाँ पर ये मेक वर्ब का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई हमेशा नाउन होते हैं, तो नाउन है तो यहाँ पे ये क्या है, जीरेंड है। नेक्स्ट देखिए आफ्टर एन एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव, तो हम जीरेंड को एक एक्शन वर्ब के साथ भी लिख सकते हैं, एक्शन वर्ब के बाद, और वो एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे में वो जो जीरेंड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई हेट डांसिंग, तो यहाँ पे आई हेट व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई होगा तो वो क्या होगा, व्हाट का रिप्लाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो प्रोनाउन तो है नहीं, इट मीन्स ये नाउन है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, तो यहाँ पे ये जीरेंड है, ठीक है। यहाँ पे जीरेंड को वर्ब एक्शन वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो जो जीरेंड है वो एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है आफ्टर लिंकिंग वर्ब, जीरेंड को हम लिंकिंग वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं, और जब हम लिंकिंग वर्ब के बाद जीरेंड को यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे माई पेशेंट इज़ डांसिंग, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद जीरेंड यूज हुआ है, और ये जो डांसिंग है ये इस पेशेंट जो कि सब्जेक्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से हम लिंकिंग वर्ब के बाद भी जीरेंड यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी हम जीरेंड यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं, तो इट मीन्स जहाँ पर भी नाउन यूज करेंगे वहाँ पे हम जीरेंड का यूज कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद भी हम जीरेंड का यूज कर सकते हैं, और जब प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड का यूज करेंगे तो वो जीरेंड उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट डांसिंग, तो यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन हो गई, डांसिंग यहाँ पे जीरेंड है, क्योंकि ये अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो इट मीन्स ये नाउन है, और नाउन है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इट मीन्स ये जीरेंड है। ओके, तो इस तरह से हम जीरेंड को यूज करते हैं। उसके बाद आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद भी हम जीरेंड यूज करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वर्ड्स पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में जाने जाते हैं इंग्लिश में, तो इनके बाद भी हम जीरेंड को यूज कर सकते हैं। अगर इनके बाद हम अगर कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स वो आईएनजी फॉर्म में यूज होगी और वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एवरीवन लव्स योर डांसिंग, तो यहाँ पे योर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद यहाँ पे ये जीरेंड का यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्लेस क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेंटेंस में हम किस पोजीशन पे यूज करते हैं। देखिए जस्ट बिफोर ए नाउन, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को नाउन से जस्ट पहले यूज कर सकते हैं। जैसे लुक एट द बर्निंग ट्रेन, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेन, बर्निंग ट्रेन, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये ट्रेन को डिस्क्राइब कर रही है। उसके बाद है जस्ट आफ्टर ए नाउन, मतलब नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं, नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई सिस्टर, तो विच गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज, तो यहाँ पे इस गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए ये फ्रेज लिखी गई है डांसिंग ऑन द स्टेज, और इस फ्रेज में जो डांसिंग वर्ड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस प्रकार से हम नाउन के बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद भी हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे अगर मैं लिखूँ मोहन इज ऑनेस्ट, तो इसमें क्या हुआ कि मोहन सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये बी की फॉर्म हो गई, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। सेम इसी स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस है, दिस मूवी इज़ एक्साइटिंग, यहाँ पे ये दिस मूवी सब्जेक्ट है, ये बी वर्ब हो गई, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑनेस्ट कौन है, मोहन, यहाँ पे एक्साइटिंग क्या है, मूवी, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
तो इस तरह से हम लिंकिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।